प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हमें इकट्ठे होने का मौका मिला। प्यारे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मुझसे भी प्रेम करता है और परमेश्वर का प्रेम सारी दुनिया के साथ है और नहीं चाहता कि कोई एक नाश हो। इसलिए प्रभु की इच्छा है कि वचन के द्वारा हम आशीष पाएं और आशीष का स्रोत बने और औरों के लिए बाइस से बरकत, बाइस से खुशी हो। इसलिए आइए आज हम वचन के साथ जोड़ते हैं। ये वचन आपको और मुझको प्रभु के साथ जोड़ता है और सिर्फ जोड़ता नहीं बल्कि हमें प्रभु में लीन करके अपनी महिमा में बढ़ा देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके 18 से 25 पद से शुरू करते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। यह मसीह की मुबारक इंजील है। सब कहें, ऐ खुदा व यीशु तेरी तमजीद हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। धन्यवाद प्रभु जी, आप महान और सच्चे और जीवते, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए जिसके द्वारा तो हमें शेयर करना चाहता है। आप प्रभु जी अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बड़ाई करें। खुदावंद अपने पाक कलाम को पाक रूह के द्वारा हम सब के लिए आश्कार कर खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस पाक कलाम के लिए। हम मत्ती के अंजील के ऊपर मनन कर रहे हैं। हमने पहले देखा प्रभु यीशु मसीह की वंशावली और आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए यूसुफ के बारे में आज कुछ जानकारी लेंगे और इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि यूसुफ जो धर्मी था, यूसुफ जो परमेश्वर का भय मानने वाला था, यूसुफ जिसके अंदर परमेश्वर का भय और धर्म होने के साथ साथ सच्चाई और दया भी भरी हुई थी, उस यूसुफ को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुन लिया। अजीजों, हमारा चुनाव भी ऐसे नहीं हो गया है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को भर देना चाहता है। आपको मुझको धर्म से, सत्य से, न्याय से भर देना चाहता है। आपके मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है और आपकी मेरी जिंदगी को वो औरों को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए अजीजों, आइए हम इस बात के ऊपर गौर करें कि यूसुफ जो है वो किस तरह का व्यक्तित्व का मालिक था। उसका व्यक्तित्व क्या था, उसका मानवीय स्वभाव कैसा था। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि वो धर्मी था। धर्म का संबंध आसमान से है, खुदा से है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म हमें अपने आप से अलग नहीं करता,
बल्कि हमारे अस्तित्व को, हमारे जीवन को सच्चाई के साथ जोड़ता है, क्योंकि सत्य परमेश्वर है, यथार्थ परमेश्वर है, वास्तविकता परमेश्वर है, और जो धर्म है इसका सीधा सीधा संबंध भी परमेश्वर के साथ है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म कभी कमजोर नहीं होता, धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता, धर्म की रक्षा इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि उल्टा धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्म आपको और मुझको गाइड करता है, धर्म आपको मुझको संभालता है, धर्म आपको मुझको शिक्षित करता है, धर्म आपको और मुझको सहनशील, धीरजवंत और महिमा से परिपूर्ण बना देता है। धर्म आपको मुझको सक्षम करता है कि हर परिस्थिति में हम मजबूत बने रहें, आगे बढ़ें, प्रभु में बढ़ें, आशीष का कारण हो जाएं। यूसुफ के बारे में लिखा है वो धर्मी था। धर्मी वो है जो धर्म का पालन करता है। और धर्म किसके साथ जुड़ा है? जैसे मैंने पहले बताया, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा है। और धर्म आसमान से आता है, इतना शक्तिशाली है कि पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को, पूरे इस दुनिया को और सृष्टि के अंदर की तमाम चीजों को जो खुदा ने बनाई है, अपने में समेटकर फिर से खुदा में ले जाने की ताकत रखता है। धर्म सर्वसामर्थी है। धर्म आपके मेरे जीवन में अपनी महिमा को खुदा के जलाल के साथ प्रकट करता है। यूसुफ धर्मी था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण था, दया उसका स्वभाव था। किसी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जब धर्मी होते हैं वो दया से परिपूर्ण होते हैं, और जो पाप है वो घमंड से भर जाता है। और जब हमारे जीवन में धर्म है तो धर्म आपको और मुझको नम्रता से, दीनता से, महिमा से, करुणा से, दया से भरता है। अब यूसुफ की मंगनी मुकद्दसा मरियम के साथ हो चुकी थी, और मरियम परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी, जवान थी। उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि मरियम जो है वो भी यूसुफ की तरह धर्मी है, परमेश्वर का भय मानने वाली है। इसके बारे में जिक्र पढ़ेंगे लूका की इंजील के अंदर। चाहते हैं हम थोड़ी देर के लिए, आप मेरे साथ निकाल लीजिए मुकद्दस लूका की इंजील और उसका 1 अध्याय। यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 26 पद से। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख,
तेरी कुटुंबनी अलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाँझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। यहां हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम, इसको मैं मुकद्दसा कहता हूं, पवित्र हूं। ये औरतों में धन्य है, पवित्र है। इसने अपने दामन को पाक साफ रखा। इसके जीवन में धर्म है, सत्य है, न्याय है, खुदा का खौफ है, परमेश्वर की दया से, करुणा से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है। स्वर्गदूत इसके पास आया और आकर के पैगाम दिया, और पैगाम भी बड़ा अजीब सा है, जिसमें लिखा है कि आनंद और जय तेरी हो। आनंद भी हो और जय भी तेरी हो। और जब उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, और वो उस वचन से बहुत घबरा गई। ये कैसा अभिवादन है? मैं तो एक नॉर्मल औरत हूं, लड़की हूं, और ये इतना बड़ा अभिवादन किस लिए? आनंद और जय तेरी हो, ईश्वर तेरे साथ है, ईश्वर की कृपा तेरे ऊपर हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम सोचते हैं कि दिस इज नॉट फॉर मी। हमारे लिए उनको एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना मुश्किल होता है। वो शायद मरियम भी कुछ ऐसे सोच रही थी, और उसने कहा ये कैसा अभिवादन है। और इसके बाद जो पैगाम मिला वो सिर्फ पैगाम ही नहीं था, एक बहुत बड़े खतरे की घंटी थी, जिसमें हम देखते हैं कि उसने कहा तू पुत्र जनेगी। हे मरियम भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ये मरियम के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मूसा की शरीयत के मुताबिक जब कुंवारी गर्भवती पाई जाती थी और उसका खुलासा होता था, उस समय व्यवस्था ये कहलाती है कि सारी मंडली के लोग उसको बाहर ले जाएं, पथराव करके उसको मार डालें। ये बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। हाउ कुड इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? और मरियम कहती मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। और उसी समय फरिश्ते ने कहा, देख खुदा का रूह तुझ पर नाजल होगा और तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना। अजीजों, इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करना। यहां व्यवस्था ये कहती है उसको पथराव करके मारो, समाज ये कहता है इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस बात से समाज उसके खिलाफ हो जाए, घर के लोग खिलाफ हो जाएं, जिस बात से जो है समाज जो है उसको मारने पर आतुर हो जाए, और व्यवस्था ये कहती है, कानून ये कहता है इसको मार डालो, खत्म करो, इससे बड़ा और कौन सी भिक्षा हो सकती है? इससे बड़ा और कौन सा चैलेंज हो सकता है? लेकिन मरियम ने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। अजीजों, इतना बड़ा समर्पण कि समाज का सामना करने के लिए तैयार, व्यवस्था का सामना करने के लिए तैयार, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में पूरी हो जाए। अजीजों, मरियम आपके और मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, हौसला है, दलेरी है, हिम्मत है, और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देती है। वो परिस्थितियां जो कई बार हमें लगता है कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमारा विरोधी हो सकता है? विश्वक्ता ने कहा कुंवारी हामला होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। दिस इज अ वंडरफुल थिंग। गॉड ऑलवेज परफॉर्म वंडर फॉर हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा अद्भुत काम करता है, और मरियम के लिए एक बड़ा काम था जो खुदा ने करना था, और मरियम ने उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम कितना समर्पण करते हैं?
हमारे जीवन में कितना समर्पण है। जो सोचने की समझने की बात यह है, उसने मौत को गले लगाया, मौत की सजा को अपने गले लगा लिया ताकि खुदा की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। हम कितना समर्पण करते हैं। आपके और मेरे लिए मुकद्दसा मरियम के जैसा समर्पण आपके जीवन में, मेरे जीवन में कैसे आ सकता है? हम इस बात का दावा करते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम फैमिली प्रेयर करते हैं, हम दशमांश देते हैं, हम चर्च आते हैं, हम प्लेज देते हैं, हम खुदा के कामों में हिस्सा लेते हैं। अजीजों, समर्पण कहाँ है? ये सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में एक धार्मिकता को, एक रस्म को पूरा करने के जैसी हैं। समर्पण वो है जहां आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए अपने आप को दे दें। हम अपने आप को दें। मरियम ने दिया, और जब मरियम ने दे दिया, परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। रोमियो 8:31 में लिखा है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इफ गॉड इज फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? हालेलुया। बहुत बड़ी बात है। मरियम इस भेद को जान चुकी थी, हमें भी इस भेद को जानना है, समझना है। परमेश्वर के समर्पण कीजिए, वो हमारी ओर है, हमारे साथ है। अजीजों, जो वायदा खुदा ने किया, खुदा उस वायदे से कभी फिरता नहीं है। बस वो हमसे क्या चाहता है? यूसुफ की तरह समर्पण, मरियम की तरह समर्पण। यूसुफ को फरिश्ते ने कहा कि जिसके बारे में तू सोचता है वो तो हमला है, और मैं उसकी शिकायत करके या उसके खिलाफ कोई बात करके उसको बदनाम नहीं करना चाहता हूं। सीधा हम्बलनेस ऑफ द यूसुफ। यूसुफ बिल्कुल धर्मी है, और उस जवान लड़की को, हालांकि व्यवस्था ये कहती है उसके मुखालिफ बोलने के लिए उसको चैलेंज देती है, समाज ये कहता है उसको बोलो, वो मरने के लायक है, उसको मार देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि धर्म दया का और अनुग्रह का सबक देता है। जो उसके पास है, जो धर्म से भरा हुआ है, वो मरियम को मरते हुए नहीं देखना चाहता, मरियम को पथराव होते हुए नहीं देखना चाहता। वो सोचता है हो ना हो किसी ना किसी तरीके से ये बात खत्म हो जाए। वो उसको खत्म करना चाहता है और चुपके से उसको छोड़ के अलग हो जाना चाहता है, ताकि उसका इल्जाम उसके सिर पे ना आए। वो नहीं चाहता कि उसकी तरफ से कोई ऐसी बात हो कि मरियम के ऊपर मुश्किल आ जाए। इसलिए वो सोचता है मैं उसकी बदनामी नहीं करूंगा, मैं उसको किसी के सामने नहीं करूंगा, मैं उसको छुपा लूंगा, बस चुपके से उसको छोड़ दूंगा, इतना ही काफी है, इससे वो बच जाएगी। अजीजों, हम कितना अपने पड़ोसियों के बारे में सोचते हैं, कितना अपने रिश्तेदारों भाई बहनों के बारे में सोचते हैं। हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई को नहीं उछालेंगे, हम किसी को बदनाम नहीं करेंगे। ये एक धर्मी का काम है। एक धर्मी व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। यूसुफ ने ऐसा सोचा कि मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा, उसको चुपके से छोड़ दूंगा ताकि वो बदनाम ना हो, वो मर ना चाहे। उसके अंदर दया है। परमेश्वर ने यूसुफ के धर्म को देखा, परमेश्वर ने मरियम के धर्म को देखा और उन दोनों धर्मियों को जोड़ दिया। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। धर्म आपको और मुझको खुदा से जोड़ता है और आप और मैं खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यूसुफ ने समर्पण कर दिया, और जब फरिश्ते ने उसको कहा कि देख वो जो हमला है वो परमेश्वर की ओर से है, इसलिए तो उसको अपने घर में लाने से ना डर। यूसुफ उसी समय उठा और गया और मरियम को अपने घर में बाइज्जत लेके आया। यह खुदा का हुक्म था। अगर वो हठी होता, अगर वो जिद्दी होता, कठोरता से भरा होता, तो कभी भी ऐसा नहीं करता। उसने उसको गर्भवती हालत में स्वीकार किया, और पवित्र बाइबल ये बताती है कि वो तब तक उसके पास नहीं गया जब तक वो पुत्र को जन्म ना दे चुकी।
ये समर्पण है। आप और मैं परमेश्वर के लिए जब काम करते हैं, बहुत सारे पापों के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। हमें डालना है भाई। प्रभु हमें धर्मी बनाना चाहता है, यूसुफ की तरह धर्मी बनाना चाहता है, मरियम की तरह, ताकि आपके और मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और इस दुनिया के अंदर उद्धार आ जाए। अगर मरियम समर्पण ना करती, यूसुफ समर्पण ना करता, तो प्रभु यीशु उनके द्वारा हमारे बीच में नहीं आ सकते थे। परमेश्वर को किसी और को ढूंढना पड़ता। प्रभु के पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मैं नहीं काम करूंगा प्रभु का, तो प्रभु किसी और को इस्तेमाल कर लेगा। कलामे मुकद्दस कहता है, यदि तुम खामोश हो जाओगे तो परमेश्वर पत्थरों से काम ले लेगा। उसके लिए क्या मुश्किल है? अगर प्रभु का काम ही करना है, प्रभु हमारी जिंदगी को इस्तेमाल करें, तो कोई और क्यों हो, वो मैं क्यों ना हूं। हमें ऐसा विचार करना है, ताकि यूसुफ की तरह, मरियम की तरह आप और मैं प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उसके राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का वसीला बने। क्योंकि परमेश्वर इमैनुअल है, वो उनके बीच में इमैनुअल बन के आया। इमैनुअल, गॉड विद अस। परमेश्वर हमारे साथ है, और यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो घबराने की जरूरत नहीं है अजीजों, डरने की जरूरत नहीं है। हर परिस्थिति प्रभु बदलेगा, हर हालात प्रभु बदलेगा। बस समर्पण कर दीजिए अपने आप को प्रभु के कामों के लिए। समर्पित हो जाइए परमेश्वर की महिमा के लिए। समर्पित हो जाओ परमेश्वर के काम करने के लिए। समर्पित हो जाओ परमेश्वर की राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए। समर्पित हो जाओ कि परमेश्वर आपके मेरे साथ आके रहना शुरू कर दे। मकाशपा की किताब में 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनता है और द्वार खोलता है, मैं उसके साथ भीतर जाता हूं और उसके साथ भोजन करता हूं और वो मेरे साथ। अजीजों, प्रभु आज आपके मेरे जीवन में आना चाहता है, आपके मेरे घरों में आना चाहता है, आपकी मेरी जिंदगी में रहना चाहता है। आओ हम द्वार खोलें, आओ हम समर्पण करें, आओ प्रभु की आवाज पहचानें, उसके शब्द को पहचानें, अपने जीवन में उसको जगह दें और अपने आप को दे दें, ताकि परमेश्वर जो इमैनुअल है वो आपके मेरे साथ हो और आप और मैं मरियम और यूसुफ की तरह उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रभु आपके साथ हो, आपके जीवन में बना रहे और आप और मैं परमेश्वर के राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में बनो, बढ़ो और आशीष पाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की।